शंकर भगवान की जय। सोमवार व्रत कथा। एक बहुत धनवान साहूकार था जिसके घर धन आदि किसी प्रकार की कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख था कि उसको कोई पुत्र नहीं था। इसी चिंता में दिन रात दुखी रहता था। पुत्र की कामना के लिए सोमवार के शिव जी का व्रत पूजन किया करता था तथा शिव के प्राप्त काल शिव मंदिर में जाकर शिव जी के विग्रह के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती ने शिव जी महाराज से कहा, हे महाराज, ये साहूकार आपका अत्यंत भक्त है, उसे देव आपका व्रत पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, इसकी मनोकामना पूरी करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, ये संसार कर्म क्षेत्र है, जैसा किसान खेत में बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, इसी तरह संसार में जो जैसा करता है वैसा ही कर्म भोगते हैं। पार्वती जी इस आग्रह को सुन कहने लगी, शिव जी से कहने लगी, महाराज, जब ये आपका अत्यंत भक्त है और अगर इसको किसी प्रकार दुख है तो आपको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप मनुष्य आपकी सेवा तो व्रत क्यों करेंगे। पार्वती जी का आग्रह देखकर शिव जी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में दुखी रहता है, इसके लिए पुत्र ना होने पर मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वो पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा, इसके पश्चात मृत्यु प्राप्त हो जाएगा, इसके अधिक मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। ये सब बातें साहूकार सुन रहा था, उसको ना तो कोई प्रसन्नता हुई ना ही कुछ दुख हुआ। तो पहले जैसे शिव जी महाराज की पूजन व्रत करता रहा। कुछ काल व्यतीत होने जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई। 10वें महीने सुंदर गर्भ से अति सुंदर पुत्र की हुआ। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसे केवल 12 वर्ष की आयु जानकर कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की, ना ही किसी को भेद बतलाया। जब बालक 11 वर्ष का हो गया तो बालक की माता ने उसके पिता के विवाह आदि के लिए कहा, तो साहूकार कहने लगा है कि अभी नहीं, कभी विवाह नहीं करूंगा, पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने साले को बुलाकर उसको बहुत सदन देकर तुम इस बालक को काशी जी के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर जाओ, यज्ञ करते हो ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। दोनों मामा भांजे यज्ञ करते हो ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उसे एक शहर पड़ा, उस शहर में राजा का विवाह था। उसके दूसरे राजा का लड़का जो विवाह लेने के लिए विवाह करने के लिए बारात लेकर आया था, वह एक आंख से काना था। उसके पिता को बड़ी चिंता थी कि वर को देखकर कन्या के माता पिता किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना कर दे। इस कारण वो सुंदर सेठ के लड़के को देखकर तो विचार किया कि क्यों ना वर के समय दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार कर उस लड़के के पिता ने उस लड़के के मामा से बात की तो राजी हो गई। उस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर घोड़ी भी चढ़ाकर दरवाजे पर गए और उस कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गए। फिर वर के पिता ने उसे, यदि वह कार्य भी आप इस लड़के से करा दी जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार करके लड़के ने उसके मामा से कहा, यदि आप विवाह और कन्यादान का काम भी करा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी, उसके बदले में आपको बहुत सदन दूंगा। उसको बहुत स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य बहुत अच्छे से संपन्न हो गया। समय लड़का जाने लगा तो राजकुमारी चुनरी के पन्ने पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार साथ तुझे भेजेंगे वह काम से काना है, उसने काम काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के जाने के पश्चात राजकुमार से जब ये चुंदरी पर ऐसा लिखा पाया तो राजकुमार साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरे वह इसके साथ नहीं हुआ, वह काशी जी पढ़ने जा गया है। राजकुमारी के माता पिता ने कन्या की विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां उसका यह करना, लड़के ने पढ़ना शुरू करा। तब लड़के ने 12 वर्ष की आयु हो गई तो उसने दिन यज्ञ रचा रखा था कि उसके लड़के मामा ने कहा कि मामा जी, आप मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाके सो जाओ। लड़का अंदर जाके सो गया। थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। उसके मामा ने आकर कहा, देखा तो वह मुर्दा पड़ा है। उसे देखकर बहुत दुख हुआ और उसने सोचा, अगर मैं अभी रोना पीटा मचा दूंगा तो यह कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उन्होंने जल्दी से यह कार्य समाप्त करने को ब्राह्मणों जाने का रोना पीटा आरंभ कर दिया। संयोग वंश उस समय शिव पार्वती वहां से जा रहे थे। पार्वती कहने लगी, महाराज, कोई दुखिया रो रहा है, इसके दूर कीजिए। शिव जी पार्वती के पास जाकर देखा तो वही उस सेठ का लड़का था। पार्वती कहने लगी, महाराज, तो सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिव जी कहने लगे, हाँ पार्वती सी, इसकी आयु इतनी ही थी, सो भोग चुका है। अब पार्वती ने कहा, महाराज, इसकी आयु और दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़ तड़ के मर जाएंगे। पार्वती के बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन दान दिया और शिव जी महाराज के पास लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती पर्वत पे कैलाश पर चले गए। जब लड़का उसकी मामा उसी प्रकार यह करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए नगर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर आया जहाँ का विवाह होता, वहां पर जाकर उसने यह करना प्रारंभ कर दिया। तो लड़के के ससुर ने पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर बड़ी खातिर के साथ बहुत से दासियों सहित आदरपूर्वक उसको जमाई को विदा किया था। अपने शहर के निकट पहुंचा तो मामा के लिए से कहा कि मैं अपने घर को अपने पहले तुम्हारे घर जाकर खबर कराता हूँ। तब उस लड़के के मामा घर पहुंचा। लड़के के माता पिता घर की छत पे बैठे हुए थे और ये प्रण कर रखा था, ये तुम्हारा पुत्र साहब को लौट आए तो राजी कुछ नीचे उतर जाएंगे, नहीं तो छत से गिर अपने प्राण खो देंगे। तो लड़के के मामा ने जाकर समाचार सुनाया तो उसका पुत्र आ गया, तो उसको विश्वास नहीं हुआ। तो उन्होंने मामा से पुत्र को कहा, तो आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सा धन लेकर आया है। सेठ ने आनंद के साथ
दोनों का स्वागत किया और बड़े प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इस प्रकार जो कोई भी सोमवार का व्रत धारण करता है, उसी कथा पढ़ता सुनता है, उसकी मनोकामना पूरी होती है। बोलो भगवान की जय, बोलो गुरु जी महाराज की जय। विनायक जी की कहानी। एक बार विनायक जी महाराज चुटकी में चावल चम्मच में दूध लिए घूम रहे थे और कह रहे थे कोई मेरी खीर कर दे, कोई मेरी खीर कर दे। बुढ़िया माई बोली कि ला मैं खीर बना दूं। एक वह कटोरा लेकर आई। विनायक जी ने कहा बुढ़िया माई कटोरा क्यों लाई है, भगोना ला चढ़ा दे। तब वह कहने लगी, बुढ़िया माई बोली कि इतने बड़े भगोने का क्या करोगे, कटोरा ही बहुत। विनायक जी ने कहा तू चढ़ा कर तो देख। बुढ़िया माई ने भगोना चढ़ा दिया और चढ़ाते ही दूध से भर गया। विनायक जी ने कहा कि बाहर जाकर आता हूँ, तू खीर बनाकर रखी। खीर बनाकर तैयार हो गई, परंतु विनायक जी महाराज नहीं आए। बुढ़िया माई का मन चल गया और वो दरवाजा बंद करके खीर खाने लगी। बोले कि जीवो भोग लगाओ, गुरु गणेश जी महाराज भोग लगाओ। खीर खाने लगी। इतने में विनायक जी आए और बोले बुढ़िया माई खीर बना ली। बुढ़िया माई बोली हाँ बना लिया, आओ भोग लगा लो। विनायक आओ जीमो। विनायक जी बोले मैं तो जीम लिया, जब तूने जीमने लगी तभी मैंने जीम लिया। तब बुढ़िया माई बोली तूने मेरा पर्दा तो फास कर दिया, किसी और का मत करना। विनायक जी महाराज ने उसे धन दौलत से भर दिया। विनायक जी महाराज जैसे बुढ़िया माई के धन को दिया वह सबको दिया। कहता सुनता जैसे बुढ़िया माई का पर्दा फास किया, उसे किसी का मत करना, सब धन दिया सबको दिया। कहता सुनता उकारा बचता है। गुरु जी महाराज की जय। गुरु जी महाराज एकदम शुक्राना ही शुक्राना, बेहद शुक्राना। जय गुरु जी। सावन मातुर 25वां अध्याय पिठोरी व्रत। हे सत कुमार, अब मैं तुम्हें सावन मास की अमावस्या के महत्व के बारे में बताता हूँ। इस दिन रखा गया व्रत पिठोरी व्रत कहलाता है। सर्वाधिष्ठान होने से घट का पीठ कहते हैं। उसमें जो पूजनीय उपयोगी वस्तु होती है उसको कहते हैं। दरवाजे बंद कर देना। इसलिए इस व्रत का नाम पिठोरी व्रत पड़ गया। विधि दीवार पर सब पहले सफेद या पीले रंग की रंगनी चढ़ाई, फिर तांबे के रंग से रंगनी चढ़ाई और मध्यम भाग से पार्वती शिवलिंग बनाए। उसके चारों संसार की सभी चीजें बनाई, जैसे रसोई घर, देव मंदिर, यह श्रृंगार, खजाना, स्त्रियों के सोने का कमरा, अत्यंत प्रसाद, अटाली का पेट, ईट, पत्थर, चूना, दरवाजा, चार दीवारी, बकरी, गो, भैंस, ऊंट आदि, घोड़ा, पालकी, रथ, सब प्रकार के नाच, सब तरह की पक्षी, दालें, सब्जियां, फल, दीपक, दिविट आदि उपरोक्त वस्तुओं को बनाकर षोडशोपचारों से उसकी पूजा करनी चाहिए। अनेक तरह के गंध, धूप, चंदन आदि देकर ब्राह्मणों, बालकों, सौभाग्यवती स्त्रियों को भोजन करना चाहिए तथा अंबिका सहित शिव जी की कहना चाहिए। हे दयान सिंधु, हे सखी शेखर, आप इस व्रत से संतुष्ट होकर मेरी सभी मन पूर्ण करें। इस प्रकार 5 वर्ष तक व्रत करने के पश्चात उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन शिव मंत्र ओम नमः शिवाय द्वारा द्रुत और बिलपत्र द्वारा हवन करे। पहले दिन अधिवासन करके ग्रहण हवन करे। 1008 आहुति देनी चाहिए। इस बार आश्चर्य का पूजन करके दक्षिणा देनी चाहिए। यह व्रत स्मृति दाता, इसके तुल्य कोई दूसरा व्रत नहीं है। ऐसा व्रत आज तक ना हुआ है और ना होगा। हे वर्ष मनुष्य जो कोई भी चीजें दीवार बनाएगा वह सभी चीजें प्राप्त होंगी। बोल शंकर भगवान की जय। 26वां अध्याय सावन मास की अमावस्या। भगवान शंकर संत कुमार से बोले अब तुम्हें सावन मास की अमावस्या के को क्या करना चाहिए इसके बारे में सुनो। मैं बहुत समय पहले महाबली पराक्रमी संसार विद्याशंकर देवताओं को हराने वाली सुष्ट देवता के साथ अपने वृषभ पर सवार होकर संग्राम किया, परंतु महाबली और पराक्रमी वृषभ ने मेरा साथ युद्ध में कभी नहीं छोड़ा। अंतकासुर दैत्य ने एक बार वृषभ के शरीर पर तीर आघात किया, उसके शरीर से खून बहने लगा, केवल उसके प्राणों की रक्षा हो पाई। इस अवस्था में दैत्य को मारने चला था, तभी उसके मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैंने उस समय नंदीश्वर परिक्रमा का देखा कि उसके बंधक दैत्य को अपने सींगों के प्रहार से वध कर डाला। मैं नंदी के इस कार्य को बहुत प्रसन्न हुआ और मैंने वर मांगने को कहा। तुम तो जो वर मांगोगे मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। नंदीश्वर बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मुझ पर प्रसन्न है, इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या वरदान हो सकता है। फिर भी संसार की भलाई के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ। आप सावन मास की अमावस्या है। आज के दिन गो के सहित मूर्ति का बैलों का पूजन हो और कामधेनु सदृश मेरा जन्म हो। मनुष्य भक्ति द्वारा प्रत्यक्ष गो द्वारा बैलों का पूजन करे। गैरू से तब धातु से शरीर पर सजाएं। सींगों को सोने चांदी से मढ़े। दोनों सींगों में रेशमी गुच्छे बांधकर विचित्र विचित्र नाना रंगों से विचित्र कपड़े को पीठ पर ढककर गले में सुमधुर आवाज करने वाली घंटियां बाजे। दिन में गांव के बाहर ले जाकर शाम को घर वापस ले आए। खली बिनोनी उन्हें खाने को दे। जो ऐसा करे उन्हें अब गोधन की वृद्धि हो। मैंने वृषभ से कहा तुमने जो मांगा उससे तुमसे अवश्य मिलेगा। जो वृषभ आज के लिए दिन किसी कार्य में ना लगाया जा गया हो, केवल भूसा खाता हो, पानी पीता, उसे पोल कहते हैं। उसी नाम से आज का दिन भी पोल कहा जाएगा। आज का दिन जगत में पोला के नाम से प्रसिद्ध होगा। मनुष्य का आज के दिन सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाले बैलों का उत्सव मनाया जाएगा। हे सनत कुमार, अब मैं कुर्तो पाटिनी कुशाग्रहण विधि बताता हूँ। सावन मास के अमावस्या के दिन स्नान करके पवित्र होकर कुश उत्पाटन करना चाहिए। कुश को बार बार प्रयोग करने पर वह शुद्ध रहता है। कुश काश भाव ध्रुवा खस कुंदक गेहूं चावल मूंज और घास या कुशा के 10 भेद है। ब्रह्मा द्वारा नृसिंह उत्तंग गर्भ मेरे सब पापों का नष्ट करे, स्वास्थ्य कारक हो। यह मंत्र कहकर पूर्व उत्तर के बीच ईशान कोण में मुख करके ओम फट
मंत्र द्वारा एक ही बार कुश उखाड़ना चाहिए। जिन कुशों का अग्रभाग सूखे ना हो, ऐसे हरे रंग के कुश देव कार्य और जगपादि क्रम में जट रहित कुश पितृ कार्य में रखना चाहिए। देव कार्य और पितृ कार्य के लिए 7 वर्ष के कुश उत्तम बताए गए हैं। मध्यम से पत्र ना हो, ऐसे अग्रभाग सहित आदेश प्रणाम कुश पवित्र में रखने योग्य है। ब्राह्मणों के लिए 4 कुश का पवित्रता, क्षत्रिय के लिए 3 कुश का पवित्रता, वैश्य के लिए 2 कुश का पवित्रता और शुद्ध के लिए 1 कुश का पवित्र देना चाहिए। उत्पानाट के लिए वर्णों के लिए 2 पवित्रता होते हैं, 50 और वर्णभाग और 25 का विशिष्ट होता है। पवित्रता का आचमन करते समय हाथ से न निकलाए। विकट अग्नि कारण तथा पांच समाप्ति पवित्रता का त्याग कर देना चाहिए। धर्म तुल्य पुण्यदाता, अन्य को पवित्र पाप नहीं है। जिसने देव और पितृ कार्य सब द्रवाधीन है। अमावस्या के दिन ऐसे द्रव्यों को स्वीकार करना चाहिए। द्रव कभी किसी बासी नहीं होते। 27वां अध्याय सावन मास से अन्य कार्य। हे सनत कुमार, सावन मास के मनुष्य को जो कार्य करने चाहिए उनको सुनो। भगवान शंकर ने कहा, करक की क्रांति से सिंह की क्रांति तक नदियां रजस्वला हो जाती है, इसलिए तुम इस समय नदियों में स्नान करना निषेध है। समुद्र में गिरने वाली नदियों से स्नान कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं लगता। कुछ महर्षियों का कहना है कि कर्क संक्रांति से दक्षिण दिशा में स्थित भगवान अतस्य काल तक नदियां रजस्वला रहती है। ग्रीष्म ऋतु में भूमि पर जो नदियां सूख जाती है वह रजस्वला रहती है। अपने आप जिन नदियों को गति 32 हाथ ना हो, उन नदियों को वर्षा ऋतु में 10 दिन तक स्नान नहीं करना चाहिए। उन नदियों को नदी ना कहकर गत सबसे पुकारे। कर्क संक्रांति का आरंभ से महानदियां रजस्वला होती है। जिस प्रकार नदी इससे 3 दिन तक अपवित्र रहते हैं, वैसे ही प्रकार महानदी भी 3 दिन तक अपवित्र रहकर चौथे दिन पवित्र हो जाती है। गोदावरी, भागीरथी, वैनिका, तुरुम्भद्रा, पयोष्टी और तापी 6 नदियां वृश्चिक पर्वत के दक्षिण में बहती है। सरस्वती, यमुना, नर्मदा, गंगा, वसोका तथा विश्वता की 6 महानदियां विश्व पर्वत के ऊपर बहती हैं। कृष्णा, बंजरा, कावेरी और देविका की 4 महानदियां कर्क संक्रांति में 1 दिन की रजस्वला होती है। कर्क संक्रांति गौतमी नदी 3 दिन रजस्वला रहती है। सरस्वती पक्ष धारा यमुना, भागीरथी, नर्मदा, सितुर, सती, चंद्रवा, ये 9 नदियां उन्नत नाम से विश्वास, सोन, हिरण्य, सिंधु, कोकिल, शत्रु, घंगर, अंगृति, ये 7 नदियां पवित्र रहती हैं। ये रजस्वला नहीं होती। सरस्वती, यमुना, गंगा, धर्म, दरवा, यह नदियां सब काल में गुप्त रजो दोष वाली है। ये हमेशा पवित्र रहती है। नदी के तट पर वसियों के रजस्वला जन्म पाप नहीं लगता। गंगा जल से रजो दुष्ट जल मिलने से पवित्र हो जाता है। सावन उत्सव प्राप्त स्नान विष्टि के समय, चंद्र और सूर्य ग्रहण के समय रजो दोष नहीं होता। जो इस सिंह की संक्रांति पर गो उत्सव के फल को बताता हूँ। सिंह के सूर्य हो जाने पर जिसकी गो विवाही हो, उसकी 1 मास में निश्चय ही मृत्यु हो जाती है। उस समय गो प्रसव को शांति का उपयोग परसुनों से करने से मनुष्य सुखी हो जाता है। उसके गो को ब्राह्मण को दान कर देनी चाहिए। पीली सरसों शुद्ध गौ दूध द्वारा होम करना चाहिए। सिर युक्त या शांति युक्त द्वारा स्नान करना चाहिए। घी और तिल की 1000 आहुति देनी चाहिए। सिंह राशि में सूर्य के आने पर गौ प्यारी हो तो अभिष्ट के संबंध प्रबल होती है। उसकी शांति के लिए वाम से तथा त्रिधनों से मंत्र से तिल घी द्वारा 108 होम कराने चाहिए। उस मृत्युंजय विधान द्वारा 10,000 हवन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को किसी प्रकार का भय नहीं सताता। यदि सावन मास से घोड़ी ब्याई हो तो शांति या करने से दोष मिल जाता है। अब तुम सावन मास में कर्क या सिंह राशि को शुद्ध होने से शुभ व्रत दान का संबंधों में सुनो। कर्क के सूर्य से संक्रांति में द्रुत देनु का, सिंह की संक्रांति में सोने के छाते का दान करना चाहिए। सावन मास में वस्त्र का दान का बड़ा भारी फल होता है। सावन मास में भगवान श्री हरि के प्रति के लिए साधन को द्रुत तेल फलों का दान करना चाहिए। अन्य महीनों की अपेक्षा इस महीने में किया गया दान अक्षय फल प्रदान है। इसमें इस महीने में अधिक प्रिय और कोई महीना नहीं है। जो इस महीने में व्रत करता है विशेष रूप से मेरी कृपा को पाता है। ब्राह्मणों को राजा, चंद्रमा, प्रत्येक देवता, सूर्य, ये दोनों मेरे नेत्र है। उसकी संक्रांति संज्ञा तथा सिंह संज्ञा हो। मनुष्य की चाहिए सावन मास में प्राप्त स्नान कर पूजन शिव पूजन करे। उस मास का महत्व तथा कथा भक्ति के साथ पूरे मास सुनता रहे। सावन के महीने में व्रत करने से 7 प्रकार की योग बाधाएं हैं, उसमें से पुत्र प्राप्त हो जाती है। इस महीने में व्यास जी की पूजा करनी चाहिए। उसमें से व्यास जी को प्रसन्न करना लिया और मानो मुझे प्रसन्न कर लिया। जो सावन मास का महत्व सुनकर भगवान वेदव्यास का पूजन नहीं करता, यमराज उसे कान काट कर बहरा बना देते हैं। इसलिए इस मास में श्री व्यास जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक सावन मास की महात्मा को पढ़ता सुनता है उसको महान पुण्य की प्राप्ति होती है। वो शंकर भगवान की विजय। 28वां अध्याय भगवान शंकर अगस्त्य अर्थविधि। भगवान शंकर बोले, हे शंकर, अब मैं तुम्हें अगस्त्य अर्थविधि का वर्णन कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। इसके करने से मनुष्य की सब इच्छाएं पूरी हो जाती है। अगोत्तर से पहले ही समय का निर्धारण करना चाहिए। 7 रात उदय होने से शेष हो जाने से पहले रात पूर्व से प्रतिदिन अर्घ देना चाहिए। विधि मनुष्य सुबह श्वेत तिल से नहाकर श्वेत कपड़ा तथा माला धारण करे, सोने से निर्मित कलश की स्थापना करे, पंचरत्न युक्त घी पात्र युक्त अनेक प्रकार के भोजन फल तथा माला कपड़े से विभूति करके उनके ऊपर तांबे का पूर्ण मात्र रखनी चाहिए। उस पर कंबोध महर्षि अगस्त्य की प्रतिमा रखे। प्रतिमा मोटी लंबी हाथी वाणी दक्षिणा मुख
जटायुक्त हाथ में कमंडल, बहुत से विशुषियों से घिरी हुई दर्भ अक्षतधारी द्वारा लोका मुद्रा सहित होनी चाहिए। उसका गंध पुष्प आदि सोष्टक उपचारों सहित पूजन करना चाहिए। बहुत विस्तार द्वारा नैवेद्य संपन्न समर्पण करना चाहिए। भक्ति पूर्वक दधन दर्बल द्वारा अर्घ देना चाहिए। विद्वान सुरन चांदी तांबा वेणु में नारंगी खजूर नारायण केला पेठा केला अनार विजोरा नींबू अखरोट पिस्ता किल नील कमल कमल कुश दुर्वा तथा अन्य फल एवं पुष्प सातों धान 7 अंकुर पर पंच पल्लव 5 कपड़े रखकर प्रतिमा की पूजा करे। पृथ्वी पर घुटनों के बल बैठकर पात्र के सिर नवाकर मस्तक झुकाकर कुंभो दुभाव मुनि का ध्यान करे। श्रद्धा पूर्वक अर्घ देकर कुछ कहे काश पुल तुल्य वाले मर्द मारूप संभव है। मित्रा वरुण कुंभिया ने आपको नमस्कार है। जिसको आपत्ति महाबली मातृ को वक्षण करे। जो श्री महालोक मुद्रा के प्रति है उसे नमस्कार। उसके हृदय में पाप विलीन होते हैं। त्रिवजी व्याधि त्रिविध पाप नष्ट होते हैं। उनको मेरा नमस्कार है। वैदिक लोगों को अगस्त्य मंत्र से स्त्री तथा रुद्र पुराणिक मंत्र द्वारा अगस्त्य को अर्घ देकर प्रणाम करना चाहिए। हे राजपुत्री हे महाभागे हे ऋषि पत्नी हे वरान्य हे लोम मुद्रे आपको मेरा नमस्कार है। मेरे अर्घ को स्वीकार करें। मंत्र से वेदा का घी द्वारा अर्घ मंत्र से 1008 से 108 रोटी देनी चाहिए। इस प्रकार होम करके विसर्जन करना चाहिए। हे अंची चरित अगस्त्य मैंने आपको यथाविधि पूजन किया है। संसार से परलोक कार्य की सिद्धि करके आप मेरे यहाँ विदा हो। इस प्रकार अगस्त्य का विसर्जन कर इस मूर्ति को ब्राह्मण को दान दे देनी चाहिए। वेद वेदांत ज्ञाता दरिद्र कुटुंबी ब्राह्मण को अभिनंदन करना चाहिए। चित्त में भावना होनी चाहिए। अगस्त्य मुनि इनको द्विज रूप से स्वीकार करें। अगस्त्य ऋषि ग्रहण करते समय देते हैं। दोनों को तरफ अगस्त्य ऋषि को नमस्कार है। द्विज लोग द्विवेदी को शुद्र पुरोहित मंत्र पढ़े। हे संत कुमार अगस्त्य के पहले 7वें दिन दक्षिणा सहित धेनु का दान करना चाहिए। इस प्रकार निष्काम होकर 7 रात अर्घ दान करने से जन्म जन्म का भय मिट जाता है। ब्राह्मणों चारों वेदों 6 शास्त्रों का विद्वान बन जाता है। वैश्य का धन तथा गोधन की प्राप्ति होती है। क्षत्रिय समुद्र तक भूमि प्राप्त कर लेता है। शूद्र की गरीबी दूर हो जाती है। स्त्री का पुत्र सौभाग्य और घर की प्राप्ति होती है। जिस देशों में लोग गतस्य करते हैं उन देशों में वे काम वर्षा हो जाती है। टिट्टी दलों की समाप्ति और रोगों का नाश होता है। निष्काम होकर या जीवन करते हैं वह मुक्ति पद के भागीरथ बन जाते हैं। 29वां अध्याय सावन मास के व्रतों के कृत्य। भगवान शंकर महापुत्र सनत कुमार से बोले हे पुत्रा मैं तुम्हें सावन मास के व्रतों के कृत्यों के संबंध बतलाऊंगा। किस समय करना चाहिए। हे महामुनि से सुने। सावन महीने के किसी समय तिथि लेनी चाहिए। किसी समय क्या विधान क्या पूजन तथा जागरण कैसे करना चाहिए। नक्त वर्ष का उत्काल तथा वर्त कर्म क्या कहा। रात में भोजन तथा भोजन भाव दिन कहा है। प्राप्त काल उस वर्ष काल में पर कहा। पंचांग द्वारा शुद्ध समय अधिवासन करना चाहिए। दूसरे दिन विधि पूर्ण करना चाहिए। धारण पारण में हास वृद्धि नहीं होती। सावन शुक्ल प्रतिपदा के दिन संकल्प करके उपवास करें। दूसरे दिन हविष्वासन स्वीकार करें करना चाहिए। पारण का दिन एकादशी में हो तो दिन उपवास करने चाहिए। स्वीकार पर काल प्राप्त काल हुई। सोमवार में सायकाल का समय प्रधान कहा गया है। मंगल बुध और गुरु की पूजा मुख्य समय सुबह का है। शुक्र पूजा सुबह तथा रात में जागरण करें। ऋषि और शनि का पूजा शाम को हो जाती है। शनि व्रत का दान कर समय माध्यम। हनुमान जी की पूजा माध्यम तथा अवश्य अश्वत्थ पूजा का समय प्राप्त काल है। रोटक व्रत में प्रतिपदा तथा सोमवार सहित त्रिमोह मूर्त स्वीकार है तथा पहले की तृतीय ग्रह है। उदुप तृतीया संध्यावासिनी तृतीया युक्त पूर्व वेदिक देनी चाहिए। सुरन गौरी में चतुर्था युक्त तृतीय तिथि में गणेश पूजा में तृतीय विधि चतुर्थी है। नाग पूजा में षष्ठी युक्त पंचमी है। सुपोदान व्रत चाहे अपनी सप्तयुक्त षष्ठी है। सीता व्रत में मध्यम अपनी सप्तमी है। देवी में पुत्रारोपण में रात्रि युक्त अष्टमी तिथि है। कुमारी में रात्रि व्यापनी नवमी तत्व में। आसम में रात्रि व्यापनी दशमी है तथा दशमी विदा एकादशी आग्रह है। उसमें वेद को मैं बताता हूँ। अरुणादेव समय दशमी वेद वैष्णव के यहाँ होता है। अरुणोदय समय में समृतों के यहाँ दशमी वेद होता है। इस ऋतु द्वार द्वादशी पत्रारोपण को कही हुई है। अग्र व्रत में रवि व्यासनी त्रयोदशी या द्वितीय पैर व्यापनी हो जाने प्रस्त होती है। शिव पत्रारोपण में चतुर्दशी रात्रि व्यवसानी है। अर्घ रात्रि व्यवसानी अधिक उत्तम है। उत्कर्म में पूर्णिमा तथा सावन नक्षत्र गुरु है। यदि आप दिन पूर्णिमा दिन मुहूर्त की है दूसरे दिन व्रत करना चाहिए। यथो वेद 33 शाखाएं वालों को पहले दिन करनी चाहिए। 33 शाखा वाले यथो वेदियों को अन्य दिन पूर्णिमा दिन मुहूर्त का पर उपकार में उत्सव दोनों पूर्ण दिन के होने चाहिए। पूरे दिन पूर्णिमा तथा सावन नक्षत्र में मुहूर्त संबंध हो तो उन्हें दो मुहूर्त के लिए भीतर पूर्णिमा श्रवण नक्षत्र समाप्त हो तो पूर्ण दिन करना चाहिए। उत्तरायण काल में शाम वेदियों के हस्त नक्षत्र हो तो उपकर्मा उत्सव करना चाहिए। दोनों दिन हस्त नक्षत्र आरा काल में अपनी हो तो पहले दिन करना चाहिए। उत्कारम को सभा दीप करना चाहिए। सर्व बलि का सूर्योदय समय व्यापनी पूर्णिमा उत्तम है। हर पूर्णिमा माध्यम व्यापनी लेनी चाहिए। रक्षाबंधन कार्य में अपराहार व्यापनी पूर्णिमा ग्रह है। चंद्रोदय व्यापनी संकर चतुर्थी स्वीकृत। चतुर्थी
देव व्यापनी दोनों दिन हो या ना हो पहले दिन करनी चाहिए, क्योंकि तृतीया की चतुर्थी होने पर वह पंचम पुण्य का फल प्रद होती है। वत्स प्रति पहले ही गणनाथ को प्रसन्न करने वाले चतुर्थी का व्रत करे। गणेश गौरी तथा बहुला को छोड़कर दूसरे देवों की पूजा में पंचमी विधि ली है। श्री कृष्ण पूजा में अर्धरात्रि व्यापसनी अष्टमी विधि है। निर्णय के बारे में ईश्वर से 6 तिथि माने 1, 2, 3 दिन पूर्व व्याप्ति दोनों दिन केवल यदि होनी दिन अंश द्वारा स्वव्यापनी दोनों दिन अंश द्वारा विषम व्याप्ति तथा अन्य दिन अंश द्वारा अव्याप्ति, पूर्व दिन अंश में व्याप्ति, अन्य अव्याप्ति। 6 पक्षों से 3 पक्षों में संदेह नहीं है। अब तुम सुनो, पूर्व व्याप्ति में अंश व्याप्ति में अधिक व्याप्ति श्रेष्ठ मानी जाती है। एक दिन जो पूर्ण तिथि है वही अन्य दिन अपन कही गए। अधिव्याप्ति उन अश्व्याप्ति हो तो श्रेष्ठ अश्व्याप्ति होती है। अश्व्याप्ति जब हो तो वह सम हो तो वहां संचय हो जाती है। वेद व्यास निर्णय करना चाहिए। युगम वाक्य में कहीं कहीं बार नक्षत्र योग बल से कहीं प्रधान 2 युग में, कहीं पुराण योग में जन्माष्टमी व्रत में संदेह हो यानी एक पक्षों से परा हो या तो प्रातः काल में पारण करना चाहिए। यदि 3 पैर अष्टमी समाप्त हो या बाद में तक रहती हो तो सुबह में पारण करना चाहिए। पिठोरी व्रत में मध्यम व्यापनिया उमा शुभ है। पुरुषम आचरण में सायकाल व्यापनी अमावस ली गई है। दुर्गा के संचय में संभव समय है। सूर्य की संक्रांति की 3 घड़ी पहले पुण्य समय माना है। संक्रांति की 16 घड़ी पहले तो 16 घड़ी बाद पुण्य समय आता है। कुछ ऋषि सिंह की संक्रांति पहले 16 घड़ी पुण्य समय मानते हैं। अगस्त्य अर्थ समय व्रत नहीं कहा गया। वत्स मैंने यही कर्मा का काल निर्णय बताया है। इस अध्याय को जो सुनता है उसको सुनता है उसके सावन मास के सभी व्रतों का फल प्राप्त होता है। शंकर भगवान की इस अध्याय सुनने का फल, सावन मास का संक्षिप्त महत्व तथा उसके सुनने का फल। भगवान शंकर बोले, वह सावन मास का जो महत्व मैंने तुम्हें बताया उसे यदि कोई 100 वर्ष उसका वर्णन करता रहे तो मैं भी पूर्ण तरह नहीं कह सकता। सती से दक्ष प्रजापति यक्ष में अपने शरीर में होम करने वाले बाद में हिमालय की पुत्री के होम रूप में पैदा होकर इसी सावन मास के सेवन किया था। उसके कारण उसे मुझे पति रूप में प्राप्त किया था, इसलिए यही महीना मुझे बहुत प्रिय है। इस महीने की विशेषता यह है कि इसमें अधिक ठंड पड़ती है और ना अधिक गर्मी पड़ती है। इस माह में राजा और प्रजापति दोनों अपने अपने शरीर में वैदिक मंत्रों द्वारा सफेद वस्त्र लगानी चाहिए। यह जल मृषि 12 त्रिपुंड मस्तक छाती नाभि दोनों भुजाओं दोनों कूलों दोनों संगों सिर कंठ और पीठ में मानव स्तों के इस मंत्र धारण करते हैं। संघो जाति गए इसमें या षष्ठ चर मंत्र से सर्वांग में भस्म लगानी चाहिए। शरीर में 108 उदासों को धारण करना चाहिए। 32 उदास गले में 22 मस्तक पर 12 कानों दोनों कानों में 24 दोनों हाथों में 8 हाथ दोनों भुजाओं में एक भाल में और एक सिंखारांग भाग में धारण करनी चाहिए। पंचार अक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। सावन मास को मेरा प्रिय मानकर जानकर से मास मेरी तथा केशव की पूजा करनी चाहिए। मुझे इस महीने में कृष्ण जन्माष्टमी अधिक प्रिय है। इसी दिन देवकी गर्भ से श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। बस मैंने इसे तुम्हारे सावन महीने के लेस मात्र महत्व का है। अब तुम क्या सुनना चाहते हैं? संत कुमार बोले, हे भगवान, सावन महीने जिन कर्मों को आपने बताया है उन्हें सुनने के समय आनंद रूपी सागर में मगन हो जाने से तत्कालिक हो जाने के कारण आप सब बातें स्मरण नहीं रही है। नाथ तथ्य रूप से आप सुनाइए जिससे कर्म से पता चलता है तथा भक्ति पूर्वक ग्रहण हो सके। भगवान सदाशिव बोले, साहब शुभ अनुकर्मण सुनो। सोनक ऋषि का पूर्व प्रश्न है, अनंत सूत जी का उत्तर है। सुनने वाले को गुणों की कथा तुम्हारे प्रश्न सावन मास की तथा सावन की स्तुति। हे मुनिश्रेष्ठ, फिर सब विस्तार तुम्हारा प्रसन्न हुआ। तुम्हारे द्वारा मेरी स्तुति नाम निर्वचन आदि सहित है। फिर उत्तम कर्म से सब उद्देश्य विशिष्ट तरह से तुम्हारा प्रसन्न नक्त वर्द रुद्राभिषेक तथा लक्ष्य पूजन विधान दीप दान मास से किसी प्रिय चीज का त्याग रुद्राभिषेक का फल रुद्राभिषेक का पंचामृत से फल भूमि संयम तथा मौन व्रत धारण करना चाहिए। विधि मासोपवास कथन सोमख्यान में लक्ष्मी व्रत विधि कथन कोटि लिंग विधान अनुदान व्रत कथन हव्यान भोजन पत्तल पर सो भोजन शाक त्याग भूषण प्राप्त काल स्नान दक्षिण कथन सृष्टि आदि के लिंगों की अर्चना जब पूजन प्रदक्षिणा नमस्कार वेद प्राणायाम पुरुषों युक्त विधि ग्रह या विधि है। क्रम से रवि चंद्र तथा भूम का व्रत कथन बुध और गुरु व्रत शुक्र के दिन जीवित का व्रत शनि के दिन नरसिंह व्रत शनि हनुमान और पीपल व्रत कटक रोटक व्रत तथा अदुम्बर व्रत महातो श्रवण गोत्र ध्रुवा गणपति व्रत कथन सप्तमी नाग व्रत षष्ठी का सोपदन सप्तमी का शीतला व्रत पत्रारोपण विधि नवमी का दुर्गा कुमारी पूजा दशमी का आशा व्रत एकादशी का व्रत व्रत द्वादशी विष्णु प्रिय पुत्रारोपण त्रयोदशी का कामदेव व्रत चतुर्दशी को शिव पवित्रारोपण पूर्णिमा को उपकार उत्सव सावन क्रम विधि सप्रबली हार्वन जयंती महोत्सव समाधि रक्षाबंधन तथा गजानन संकटनाशक व्रत कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा विधि पिठोरी व्रत पोला संज्ञा वृश्चम धर्म संग्रह नदियों का जुसराकार सिंह की संक्रांति से गो प्रसव होने पर अभिष्ट शांति करक सिंह सावन में दान स्नान युक्त मास मातो सर्वन कथन व्यास पूजा कस्य ऋषि विधि कर्म से तवर्तों का फल निर्णय एवं मास मातों के सुनने से मास से समस्त पापों का फल को
भागी होना चाहिए। हे सनत कुमार, अब तुम पहले सभी कर्मों को ग्रहण करो। जो प्राणी इस अध्याय को श्रवण करता है उसे पूरे मास के फलों का फल अनायास प्राप्त कर लेता है। विपेंद्र प्राणी, इस मास के किसी व्रत करने से मुझे सर्व प्रिय हो जाता है। सुत जी ने सनत कुमार ऋषियों से कहा कि हे ऋषि सनत कुमार, श्रावण मास की स्तुति करने देवादि देव भगवान श्री सदाशिव में अपने मन में स्मरण करते हुए ऋषियों को आज्ञा देकर उसे आश्रम में लेकर गए। अद्भुत वैसे क्यों आप भी हरे किसी ने कहना, यह तो आपका सूचित मात्र जानकर मैंने प्रकट किया। शंकर भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। शिव चालीसा। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान, कहे अयोध्या दास तुम देव वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा कर संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोतने के, कानन कुंडल नाक फने के, अंगोरी सिर रंग बहाए, मुंड मालदन छाड़ लगाए, वस्त्र खाल बादंबर सोवे सोवे मुंड माल सभी के देख नाग मन मोहे। मैना माता की है दुलारी, वाम अंग सोवत छवि न्यारी, कर त्रिशूल सोत भारी, कर सदा शत्रु सहकारी। नंदी गणेश सौते कैसे, सादर मद कमल है जैसे, कार्तिक श्याम और गणराऊ, ये छवि को जात न कहूँ। देवन जय जाय पुकारा, तभी प्रभु आप निवारा। की तारक भारी, देवन सब मिली जुहारी, दुष्ट राष्ट्र आप पठाओ, लव नीस नारी गिराऊं। आप जलंधर असुर सुनहारा, शीश तुम्हें विधि सुनहारा, त्रिपुरा सुयुग मचाई, तभी कृपा का लीन मचाई। कृपा तभी भागवत भारी, पूरी प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानी मैं तुम सब कोई नाही, स्वे स्तुति करत सदा ही। वेद माही महिमा तुम गाई, अर्थ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकृति उंत में मंत्र में ज्वाला, जल सुरासर भय निहाला, कीम दय के कारण सुहाई, नीलकंठ नाम कहाई। पूजन रामचंद्र का कीना, जीत के लंग विभीषण दीना, सहस कमल कबरे हो रहे धारी, तीन प्रतीक्षा तभी पुकारी, एक कपल पर राखे जोई, कमल नैन पूजन चे सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, कृत कृपा घट सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोह सतावे, भरत लो में चैन न आवे, त्राई त्राई में नाथ उड़ायो, सनु आन उबारो, ले त्रिशूल शत्रु को मारो, संकट में आन उबारो, माता पिता भराता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई, स्वामी एक आस तुम्हारी, आओ मुरम संकट वारी। धन निर्धन को दे सदाई, जो कोई जाचे सौ फल पावे, अस्तु कर विधि तुम्हारी, चुमु नाक चूक मारी। संकट हो संकट के नासा, मंगल कारण विधन विनाशन, योगी अति ध्यान लगावे, नारा सारा शीष नवावे। नमो नमो नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादि पार न पाए, जोय पाठ करे मन लाए, तापर सम्मुख हो सहाय। ऋषियों के कोई अधिकारी, पाठ के पावन हारी, पुत्र होने की इच्छा जोई, निश्चित शिव प्रसाद तय होई। पंडित त्रिदशी बुलावे, ध्यान पूर्वक होम करावे, त्रिदशी व्रत करे में सता के तन नहीं कलेसा। धूप दीप नेवे चढ़ाए, संकट सम पाठ सुनावे, जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में आए। कहियो अयोध्या दास तुम्हारी, जान सकट दुख हरु निवारी। नित नेम प्राप्ति पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मंगल छठी हेमंत ऋतु स्वच्छ और जान, सुस्त चाल से पूरी की कल्याण। शंकर भगवान की जय। गुरु जी महाराज की जय। शंकर भगवान की आज्ञा से मैंने मसीह महोत्सव आज पूरा कर दिया। कोई गलती होगी पढ़ने तो माफ कर देना, शिव जी गुरु जी माफ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय।